हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री इज मिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। आपने कभी न कभी मोनालिसा की खूबसूरत पेंटिंग के बारे में तो सुना ही होगा। यह एक हाफ लेंथ पोर्ट्रेट है जो इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या खास है इस पेंटिंग में जो आज भी इतने साल बीत जाने के बाद जब भी इस पेंटिंग का जिक्र होता है लोगों के जहन में सवाल उठने लगते हैं। कहा जाता है कि इस पेंटिंग को बनाना लियोनार्डो दा विंची ने साल 1503 में शुरू किया था और यह पेंटिंग 1506 में जाके पूरी हुई। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को 1517 में कंप्लीट किया, जिसका मतलब है उन्हें इस पेंटिंग को बनाने में लगभग 14 साल लग गए। यह पेंटिंग दुनिया की सबसे कीमती और महंगी पेंटिंग्स में से एक है और इसी वजह से इस पेंटिंग का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है और साथ ही साथ इस पेंटिंग की कीमत लगभग 100 मिलियन यूएस डॉलर्स है। आइए फ्रेंड्स, अब इस पेंटिंग के कुछ खास चीजों के बारे में बात करते हैं। ये तो हम बता ही चुके हैं कि यह पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी, पर अब बात करते हैं कि जो महिला आपको इस पेंटिंग में दिखाई देती है वो कौन है। इस पेंटिंग में जो महिला है उनके बारे में बहुत किस्से और कहानियां हैं। लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग में जो महिला दिख रही है, कहा जाता है कि वो लीजा गैरेडिन है, जो फ्रांसेस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी थी। फ्रांसेस्को डेल जियोकोंडो एक बहुत बड़े सिल्क मर्चेंट थे और उन्होंने यह पेंटिंग अपने नए घर में लगवाने के लिए बनवाई थी। कहा जाता है जिस समय इस पेंटिंग को बनवाया गया उस समय उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस की माने तो इनका यह कहना है कि यह पेंटिंग लियोनार्डो के खुद का पोर्ट्रेट है। हालांकि यह बात अब तक साबित नहीं हो पाई है। और एक बात इस पेंटिंग के बारे में जो बहुत लोग नहीं जानते वो यह है कि इस पेंटिंग को कैनवस पर ना बनाकर एक पॉपुलर के प्लैंक पर बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि उस समय तक कैनवस का आविष्कार नहीं हुआ था, पर आपको बता दें कि उस समय आर्टिस्ट छोटी पेंटिंग्स को बनाने के लिए अक्सर पॉपुलर की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्टे को भी यह पेंटिंग इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने इसे अपने बेडरूम में भी लगवाया था। और इस पेंटिंग की डायमेंशंस की बात करें तो यह पेंटिंग 21 इंच चौड़ी और 30 इंच लंबी है। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ लेयर्स इंसानी बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है लेकिन काफी छोटी है और इसका भार सिर्फ 8 किलोग्राम है। अगर हम मोनालिसा की स्माइल के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि उनकी स्माइल हर एंगल से अलग लगती है। हालांकि कुछ लोग सिर्फ इसे इंसानी दिमाग का खेल मानते हैं और कहते हैं इस पेंटिंग में मोनालिसा की स्माइल वैसे ही दिखती है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। लेकिन 2003 में प्रोफेसर मार्गरेट लिविंगस्टोन, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से थे, उन्होंने यह कहा था कि मोनालिसा की स्माइल गायब हो जाती है जब उसे सीधा सामने से देखा जाए और इस फिनोमिना को फोवल कहते हैं। यह पेंटिंग उस समय चर्चा का विषय बनी जब 21 अगस्त 1911 में लॉवरे म्यूजियम से इसे चुरा लिया गया। पहले सबको यही लगा कि इस पेंटिंग को म्यूजियम के दूसरे हिस्से में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन जब ढूंढने पर भी यह पेंटिंग नहीं मिली तब म्यूजियम को एक हफ्ते बंद कर तहकीकात की गई। तहकीकात करने के बाद भी इस पेंटिंग का पता नहीं चल पाया। ठीक 2 साल बाद यह पेंटिंग तब मिली जब विंसेंजो पेरेग्वा इस पेंटिंग को जियोवानो पोगी को बेचने की कोशिश कर रहे थे। जियोवानो पोगी उस समय उफीजी गैलरी के डायरेक्टर थे जो फ्लोरेंस में है। पूछताछ करने पर यह पता लगा कि विंसेंजो पेरेग्वा लूव्रे म्यूजियम में वर्कर थे और उन्होंने यह पेंटिंग म्यूजियम से चुराई थी। उन्होंने इस पेंटिंग को अपनी शिफ्ट के दौरान ही चुराया और अपने कोट के अंदर छुपा लिया और जब म्यूजियम बंद हो गया उसे लेकर वहां से फरार हो गए। उनका मानना था कि इस पेंटिंग पर इटली का ही अधिकार है और वो इसे अपनी इटली के म्यूजियम के लिए ले जा रहे हैं। इस अपराध के लिए उन्हें 6 महीने की जेल भी हुई। इस पेंटिंग को बहुत से लोगों ने नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है, जैसे कि 30 दिसंबर 1956 को एक बोलिवियन आदमी ऊगो उंगाजा वेलेगस ने इस पेंटिंग पर एक पत्थर फेंका, जिसकी वजह से इस पेंटिंग में मोनालिसा के लेफ्ट एल्बो पर एक निशान भी है।
इसके बाद इस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा जाने लगा, परंतु इसके बाद भी 21 अप्रैल 1974 में एक औरत ने इस पेंटिंग को रेड स्प्रे से खराब करने की कोशिश की। और ऐसी ही एक और घटना में 2 अगस्त 2009 में एक रशियन औरत ने अपनी फ्रेंच सिटीजनशिप मना होने पर एक सेरेमिक टी कप इस पेंटिंग पर फेंका था। पर दोनों ही घटनाओं में यह पेंटिंग सुरक्षित रही। अगर हम बात करें कि यह पेंटिंग अब कहाँ है, तो आपको बता दें कि इस पेंटिंग को पेरिस के लोव्रे म्यूजियम के एक अलग कमरे में बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया है। उस कमरे के अंदर हमेशा एक समांतर तापमान रहता है और एक स्पॉटलाइट इस पेंटिंग के ऊपर पड़ती है, जिससे यह पेंटिंग निखर कर आती है। इस कमरे को 2003 में बनवाया गया और इसे बनाने में पेरिस के लोव्रे म्यूजियम ने लगभग $6.3 मिलियन का खर्चा किया है। अगर हम इस पेंटिंग की पॉपुलैरिटी की बात करें तो 2014 में 9.3 मिलियन लोगों ने लोव्रे म्यूजियम को विजिट किया, जिसमें उसके पुराने डायरेक्टर हेनरी लॉरेट ने माना था कि 80% लोग सिर्फ मोनालिसा की पेंटिंग को देखने आए थे। फ्रेंच के हेरिटेज लॉ के अनुसार इस पेंटिंग को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता और यह पेंटिंग एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और लोव्रे म्यूजियम के कलेक्शन का हिस्सा है। तो दोस्तों, यह पेंटिंग खूबसूरत होने के साथ ही कितनी रहस्यमयी है, यह तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर आप भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ और रहस्यमयी बातें जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।